पर क्या इक़दाम किए जाने चाहिए? देखिए जी, सबसे पहली बात हमारे मुल्क में एक जानवर का कोई वेलफेयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वेलफेयर सिर्फ़ नॉट ओनली द ह्यूमन को चाहिए, मैनकाइंड को चाहिए, सब लिविंग एनी क्रीचर को चाहिए। और जिस तरह का उनका बर्ताव किया जाता है, इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। तो लिहाज़ा ख़ास करके पाकिस्तान में तो इसका राइट्स बहुत ही अब्यूज़ हो रहा है, वायलेट हो रहा है, और स्ट्रीट एनिमल का कोई लॉ है ही नहीं पाकिस्तान में। क्या हुकूमत का किरदार इस सिलसिले में काफ़ी है या मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है? देखिए जी, हुकूमत एक तो जब लोगों के लिए सही तरह से देखभाल नहीं कर पा रही इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट गवर्नमेंट विल प्ले द रोल फॉर द अपहोल्ड द वैल्यू ऑफ द एनिमल राइट्स? नहीं ध्यान देती हुकूमत। और ख़ास करके जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, डॉग्स एंड केट, दे आर बीइंग अब्यूज्ड, दे आर बीइंग किल्ड एक्सीडेंट नेग्लिजेंस वाइज में, उसमें कोई दाद रसाई नहीं है। क्योंकि हमारे स्ट्रीट एनिमल का कोई कानून पाकिस्तान पीनल कोड में, एनिमल क्रूल्टी एक्ट में है ही नहीं फॉर द स्ट्रीट एनिमल्स। क्या इम्प्रेस मार्केट में होने वाला परिंदों का कारोबार कानूनी है? अगर है तो इन पर क्या कवानीन नाफिज होते हैं? कानून नाफिज करने वाले इदारे की कार्रवाई कितनी मौसर साबित होती है? वेलेस जो हमारे मुल्क में सेल ऑफ गुड एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो इन परिंदों पे तो अप्लाई नहीं होता। क्योंकि वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली एक उनको बंद करके, उनकी मूवमेंट को कैप्चर करके, उनको क्या बोलते हैं, जिसको एक कॉन्फिस्केटेड करके रखते हैं, वो सही अप टू मार्क नहीं। उनका ना खाना देते हैं, ना पानी देते हैं, ना उनका माहौल अच्छा है। आई थिंक दे आर नॉट अप टू मार्क, एंड उनके पास कोई लाइसेंस भी नहीं है। और मैं आपको मज़े की बात बता रहा हूँ, यू कैन इंटरव्यू देम, दे डोंट हैव अ लाइसेंस बीइंग ऑपरेटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। कोई लाइसेंस नहीं है, ऐसे ही कारोबार कर रहे हैं, और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। क्या हुकूमत ने हालिया बरसों में कोई कानून साजी की है परिंदों की हिफाजत के लिए? देखिए जी, डिपेंड ऑन द, अगर उनके लिए, अगर वो परिंदे अगर हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद हैं, जैसे अरब के आते हैं शिकार के लिए, उनके लिए कुछ न बनाएंगे, वाइल्ड लाइफ में भी बनाएंगे, चेंजेस करेंगे। मगर वो परिंदे जो इनके लिए काम के लिए नहीं होते, उनके लिए कोई कानून साजी है ही नहीं। आप देखते हो सदर में, तभी तो वो दे आर बीइंग अब्यूज्ड। अगर कानून होता, अगर ये परिंदे अरब शहजादों को पसंद होते, तो ट्रस्ट मी दे बी ट्रीटेड वेरी वेल। तो ये हुकूमत को क्या इसके ऊपर इक़दाम करने चाहिए? वो बोलते हैं हमने करे भी हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। क्या हमें घुमाती है हुकूमत ये? देखिए जी, हुकूमत का हम ये कह सकते हैं, जब कानून हमारे मुल्क में अगर ऑपरेटिव नहीं होगा तो हुकूमत क्या करेगी? जब जब तक मैं एक कोर्ट कहना चाहता हूँ, बड़ी मशहूर कोर्ट है जो हमने बनाई है, क्योंकि एनिमल जो केसेस में लड़ता रहता हूँ, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। व्हेन एनिमल गेट जस्टिस, पीपल गेट जस्टिस। जब जानवरों को, बेज़ुबान को इंसाफ मिलेगा, तो इंसानों को मिला। नहीं तो हमारा हाल आप देख रहे हैं मुल्क में क्या हो रहा है। एंड एब्सोल्युटली देयर इज़ नो लॉ फॉर द एनिमल्स, जो जो जिसकी वैल्यू नहीं है, जो यूजलेस हैं फ्रॉम द आइज़ ऑफ द पीपल, आइज़ ऑफ द गवर्नमेंट, उनको कोई ख्याल नहीं रखता। दे आर बीइंग अब्यूज्ड, टॉर्चर्ड। ये आपने जो आप क्यों पसंद करते हैं परिंदों को, जानवरों को क्यों पसंद करते हैं? देखिए, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ताकि मेक श्योर करें कोई किसी को तकलीफ़ ना दे। और ख़ास करके जो जानवर बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, और वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, वी आर द वॉइस ऑफ देयर वॉइस, एंड दैट इज़ व्हाई वी रेज़ द वॉइस फॉर देम। तो आपने ये जो भी आपने वाक़या बताया था कि मैंने कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली, इसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा? अभी जो स्ट्रीट एनिमल एक खातून थी, उन्होंने एक गाड़ी से अपनी नेग्लिजेंस से इंटेंशनली, तो गाड़ी से ड्राइव करके उसको मार दिया था। इट इज़ बीन किल्ड। उसका फर्स्ट एड भी नहीं हुआ था। सो आई रेज़ दिस इश्यू टू द एसएचओ पुलिस स्टेशन दरख्शां। उन्होंने बात नहीं सुनी। देन आई फाइल्ड द एप्लीकेशन इन द सेशन कोर्ट फॉर लॉजिंग एफआईआर अगेंस्ट द अक्यूज्ड। वो केस सबमिट हुआ, लॉज हुआ, एफआईआर हुई, अरेस्ट की कोशिश की गई, बेल ली गई, और ट्रायल चला। ट्रायल के दौरान हमें ये पता चला, जो 429 सेक्शन 429 पाकिस्तान पीनल कोड है, उसमें लिखा गया कोई भी जानवर 50 रुपये से ऊपर होगा तो उसको इंसाफ मिलेगा। और एनिमल क्रूरल्टी एक्ट जो है, उसमें एनिमल को डिफाइन किया गया है, कैप्चर और डोमेस्टिक हो तो उसको इंसाफ मिलेगा, मगर स्ट्रीट एनिमल का कोई नहीं है। और 429 में लिखा है 50 रुपये से ऊपर। अब जो रास्ते से जानवर घूमते हैं, स्ट्रीट एनिमल, डॉग्स एंड केट, उसके 50 रुपये तो नहीं है, मगर उनको कानून के सारे दरवाजे बंद किए गए हैं और उनको पलस्तर किया गया है, ताकि नो बडी कैन रेज वॉइस फॉर देम। एंड वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में अक्विट हो गई। देन आई वेंट टू द हाई कोर्ट। मैंने कहा सर, कम से कम लॉ की इंटरप्रिटेशन प्रॉपर करें। तो क्या स्ट्रीट एनिमल इसमें 429 सेक्शन में कवर, या एनिमल क्रूरल्टी एक्ट में कवर है या नहीं है? तो हाई कोर्ट आल्सो क्लोज द डोर फॉर द जस्टिस ऑफ द स्ट्रीट एनिमल्स। आई फाइल द पिटिशन इन द सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। साल हो चुका है, अभी पिटिशन लगी नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या मौक़िफ़ आएगा, उनका क्या स्टैंड आएगा स्ट्रीट एनिमल के लिए, तो आई एम वेरी पॉजिटिव, ताकि सुप्रीम कोर्ट इसको लुक आफ्टर करेगी। एंड यही हमारी उम्मीद है।
अभी हमारे पास एक्सेस तो नहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के दरवाजा खटखटाएं, उम्मीद हमारे सुप्रीम कोर्ट से है। ये आप स्ट्रीट एनिमल्स के ऊपर ये आपने क्यों कार्रवाई की? आप देखते हैं कि जो ड्रेस मार्केट में जिस तरीके से बर्ड्स की ट्रेड होती है, इतने बुरे हालात में रखा जाता है, इनको आप क्यों कुछ नहीं कर पाते हैं? देखिए जी, स्ट्रीट एनिमल का जो बात है वो मेरे सामने हुआ था। आई कैन नॉट कंट्रोल माई इमोशंस। अगर मेरे सामने कोई नाजायज़ी हो, मैं कानून का शागिर्द हूँ, स्टूडेंट ऑफ द लॉ हूँ, अगर मेरे सामने अगर कोई अनफेयर चीज़ होगी, कोई अब्यूज़ होगा किसी के राइट्स का, तो मैं तो आवाज़ उठाऊँगा। चाहे मैं नहीं देखूँगा आगे पार्टी कौन सी है, किसके लिए, आई विल रेज़ माय वॉइस। तो इसी वजह से आई फाइल द पिटीशन एंड देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट में क्या नोटिस करती है। बाकी वेयर इज़ योर ट्रेडिंग ऑफ द बर्ड्स इन सदर मार्केट इज़ अ बिलो द बेल्ट। कोई हुकूमत का कोई इस पर कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा, और नहीं हुकूमत अवेयरनेस प्रोग्राम दे रही है फॉर द लव एंड फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ द एनिमल्स। जैसे कोरोना वायरस हुआ था, बचाओ, आप करो, आप घर से नहीं निकलो, आप मास्क पहनो, आप सैनिटाइजर हाथ धो, मगर व्हाई नॉट प्रमोटिंग द अवेयरनेस फॉर द राइट ऑफ द एनिमल्स, राइट्स ऑफ द बर्ड्स बीइंग यूज्ड अब्यूज्ड। उसके लिए गवर्नमेंट क्यों नहीं फंड स्पेंड करती है ताकि लोगों का एहसास हो। कोई ऐसी बात जो आप शामिल करना चाहें मेरे सवाल में? मैं ये सर गुजारिश ये करना चाहूँगा, जितने भी आपके चैनल के थ्रू देखते हैं और कोर्ट्स के लिए देखना चाहता हूँ, हमारा जुडिशल सिस्टम 140 पे जो रैंक पे आ रहा है जस्टिस के बारे में, वो उसका वन ऑफ द रीज़न ये है क्योंकि जब जानवरों का केस आता है ना, तो उनके ना कोई वकील आता है, ना कोई बंदा आता है, ना कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं उनके लिए। तभी तो हमारा जस्टिस सिस्टम लो है। जिस दिन हमने जानवरों को इंसाफ दिया, तो ट्रस्ट मी दैट लोगों को उम्मीद होगी तो हमें भी इंसाफ मिलेगा।